हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या हुआ है प्रीतो और उसकी मम्मी के बीच में। तो वही सारी बातें मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार अब कौन सी नई चीज़ हम लोगों के सामने आई है। तो आप लोगों को भी पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए होते हो मेरे चैनल पर, पहली बार अगर मेरी बातों को सुन रहे हो आप लोग, या फिर आप लोग मेरी बातों से कितना सेटिस्फाइड होते हो, या आप लोगों को अगर कोई और क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हो इन लोगों से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स होता है उसमें ज़रूर कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या जानना चाहते हो। तो मैं उसके अकॉर्डिंग और सारी वीडियोस भी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो बात ये आ रही है कि जिस तरीके से प्रीतो अभी मायके में रह रही है, और मायके में उसका पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, अगर आप लोग उसकी डेली व्लॉग्स देख रहे होगे तो पूरा दिन उसका सिर्फ काम करने में जा रहा है एज अ मेड। ऐसा लगता है जैसे वो अपने मायके में रह रही है, पूरा दिन वो कुछ ना कुछ काम में ही लगी रहती है। लेकिन जब वो ससुराल में थी तो उसको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता था, क्योंकि झाड़ू पोछा उसकी सास कर देती थी, खाना इसको बनाना होता था, और खाने में भी कई बार ऐसा होता था कि नन्नू की मम्मी ही सब्जी वगैरह भी बना दिया करती थी, तो ये रोटी सेक लेती थी और बर्तन वगैरह जो होते थे वो छोटा मोटा जो भी काम होता है वो सब कर लिया करती थी। लेकिन ससुराल में काम को लेके भी कईयों बार इन लोगों के लड़ाई झगड़े होते थे कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि नन्नू के साथ प्रीतो का एक वीडियो आया था, आप लोगों को याद होगा तो, जिसमें इन दोनों की ही आपस में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती हुई हम लोगों को नज़र आई थी। ये व्लॉग आया था प्रीतो के चैनल पर, जब प्रीतो अपने ससुराल में रहती थी, जब बच्चा हो चुका था और इन लोगों के लड़ाई झगड़े ही चल रहे थे। तब भी उस टाइम पर प्रीतो ने एक चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें वो नन्नू को ये बोल रही थी कि तुम घर में एक मेड रख लो, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं अकेले इतना सारा काम संभाल नहीं पाती हूँ, और अकेले घर का काम भी करना और बच्चे को भी देखना, और रात रात भर बच्चा सोता नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम मेड रख लो। तो इसके जवाब में नन्नू ने बोला था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि घर में मेड की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मम्मी झाड़ू पोछा कर लेती हैं और बस किचन का काम बचता है, और कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन थी इनके घर में, ऐसा नहीं था कि हाथ से कोई कपड़े धोने पड़ते थे। तो नन्नू ने बोला था कि तुम्हें सिर्फ किचन का काम ही तो संभालना है और बच्चे को देखना है, इसके अलावा तुम्हारे को तुमसे कौन सा कोई और कुछ काम कराया जा रहा है, या तुम्हारे को ऐसा हो कि भाई जॉब भी करनी है, बच्चा भी देखना है, घर का भी काम करना है, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उसने मना कर दिया था। तो बात वही आ रही है, लोग लगातार प्रीतो को इस बात के लिए टॉन्ट मार रहे हैं कि जब ससुराल में थी तब प्रीतो से काम नहीं होता था। ये हमेशा ये बोलती थी कि मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकती हूँ, बच्चा छोटा है। तो बच्चा तो अभी भी छोटा है, बच्चा तो ऐसा नहीं है कि अभी इतना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो अपने काम खुद से कर ले, नहीं कर पाता। तो बात अगर यही आ रही है कि अगर प्रीतो मायके में रह के तुम सुबह से लेकर रात तक लगातार काम कर रही हो और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम बहुत खुशी खुशी काम कर रही हो, तो जब यही चीज़ ससुराल में हो रही थी तो तुम्हें तब वहाँ इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? वो भी तो तुम्हारा खुद का ही घर था ना, ऐसा तो था नहीं कि वो घर तुम्हारा ही नहीं था। तो वो भी तुम्हारा ही घर था, क्योंकि शादी होने के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल उसका घर ही होता है। तो वहाँ पे काम करने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे तुम खुशी खुशी सब चीज़ों को इतने अच्छे से कर रही हो। तो ये फ़र्क तुम लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि इससे तुम्हारी गलती साबित हो रही है। जब तुम वहाँ पे काम करने में तुम्हें प्रॉब्लम थी, तो तुम यहाँ पे भी अपनी मम्मी और भाई को बोलो ना कि मेरा बच्चा भी छोटा है और मैं घर का पूरा काम देखूँ, बच्चे को देखूँ, और ये सब चीज़ें मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, तो मेड रखो। तो यहाँ पे भी तो तुम लोगों को मेड की ज़रूरत है ना। अब पहले तो तुम बताती थी कि तुम्हारी चाची आ जाया करती थी काम करने के लिए, अब तो चाची वगैरह भी सब तुमने बंद कर दिया, अब तो पूरा काम तुम ही देख रही हो।
तो इन सब चीज़ों के बीच में ये लगने लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ों में प्रीतों की तरफ से गलतियाँ की गई हैं, और जिस चीज़ की समझ प्रीतों को अभी भी नहीं आ रही। क्योंकि इंसान क्या होता है, कई बार अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेता है जिसका उसको कई मतलब कुछ टाइम बाद पछतावा होता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मैं काश ये चीज़ नहीं करता या करती तो हो सकता है चीज़ें ठीक होती। बट प्रीतों को देखकर नहीं लगता कि उसको थोड़ा सा भी अपनी गलतियों का एहसास है। क्योंकि अगर आज ये अपने ससुराल में रह रही होती तो बच्चे को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा होता, इसका भी लोग रिस्पेक्ट करते कि देखो अच्छे से शादी के बाद सब चीज़ों को मैनेज कर रही है, अपने हस्बैंड को भी, अपने ससुराल वालों को भी। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट प्रीतों को यहाँ पे रहते हुए 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल से भी ज़्यादा होने वाला है, बट उसको ये नहीं लग रहा अभी भी कि लाइफ आगे कैसे चलेगी, कैसे सारी चीज़ें हो पाएंगी। बच्चा अभी छोटा है, धीरे धीरे करके बच्चा भी बड़ा हो रहा है, लेकिन आगे चल के उसकी भी बच्चे के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन को कब तक इग्नोर किया जा सकता है? एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। तो प्रीतों को अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है इन सब और दूसरी बात पता है क्या सामने जो आ रही है, वो ये आ रही है कि प्रीतो दिन भर काम में लगी रहती है, उसके बाद भी उसकी जो मम्मी है वो उसको लगातार ताने मारती हैं। प्रीतो की इतनी कोई हिम्मत नहीं है कि घर में वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले। वो एज अ कहते हैं ना मेड बस वहाँ पर काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में अपनी इच्छाएं चला ले। क्योंकि आप लोगों को याद होगा उसने एक बेड की सेटिंग चेंज कर दी थी जिसकी वजह से इसकी मम्मी का मुंह फूल गया था। इसने खुद बोला कि मम्मी का मुंह फूल गया है। इसकी मम्मी को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बस उनको ये पसंद है कि प्रीतो घर में नौकरानी की तरह काम करती रहे, लेकिन वो अपनी इच्छाएं ना चलाए। यहाँ पर सोचो, जब इसकी मम्मी को ऐसा लगता है इसके बारे में, तो इसको अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इसके मायके वाले लोग भी इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तब भी अगर प्रीतो को चीज़ें समझ में ना आए तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको चीज़ें कभी समझ में आ पाएंगी। अब जो नई चीज़ें आई हैं सामने वो भी यही आई हैं कि कल भी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, मम्मी के और प्रीतो के। अब सारी बातें तो ये लोग खुलकर वीडियो में हम लोगों को नहीं बताते हैं, बट यही होता है कि इन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है। क्योंकि प्रीतो का काम सिर्फ घर में एक नौकरानी की तरह काम करने का है, इसके अलावा उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई सेटिंग चेंज कर ले या अपनी मर्ज़ी से घर का कोई डिसीजन ले ले। तो इन सब चीज़ों में उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी प्रीतो का ये हाल है, तो आने वाले टाइम में जब भाई की शादी हो जाएगी, तो जब वो बग्गी आ जाएगी यहाँ पर, तब प्रीतो का क्या हाल होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब लोग मिलकर प्रीतो को पूरे तरीके से पागल ही बनाकर छोड़ दें। अभी तो ये पूरा दिन काम में लगी ही रहती है, आगे चल के कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब लोग बैठकर प्रीतो के ऊपर हुक्म चलाएं और प्रीतो घर की नौकरानी ही बन जाए। तो अभी भी टाइम है प्रीतो, तुम थोड़ा सा अपने भविष्य के बारे में भी सोचो और अपना और बच्चे का दोनों के बारे में कुछ अच्छा सोचो। क्योंकि ऐसे तुम्हारी लाइफ मुझे नहीं लगता कि कभी अच्छी हो पाएगी। तो अपनी लाइफ को अच्छा करने के बारे में सोचो। ठीक है, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ तुम अपने थोड़ा सा ना आने वाले टाइम के बारे में भी सोचो कि उस चीज़ को तुम किस तरीके से ठीक कर सकती हो। क्योंकि इसी तरीके से अगर तुम्हारी लाइफ चलती रही तो तुम गारंटी से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।